नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कश्यप हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी लिखी कहानी लेकर, जिसका नाम है फासलों के दरमियाँ। तो आइए लेकर चलता हूँ आपको कहानी में। आज मुझे और मानवी को एक दूसरे से बात न किए पूरे 4 महीने हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे मानवी कौन? मानवी मेरी वाइफ का नाम है। अभी 3 साल पहले ही हमारी लव मैरिज हुई थी। करीब 2.5 साल तक उसके घर वालों को मनाने के बाद हुई थी ये शादी। और देखिए ना, आज बात तलाक तक आ पहुंची है। ऑफिस से घर जाते वक्त मैं गाड़ी में यही सब सोचता जा रहा था। कोर्ट से हमें 6 महीने का वक्त मिला है इस 6 साल के रिश्ते को बचाने के लिए। मैं मानवी को खोना नहीं चाहता, पर शायद अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। यकीन ही नहीं होता, मैं और मानवी जो कभी एक दिन भी एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे, आज हमें एक ही छत के नीचे बिना बात किए 4 महीने हो गए हैं। और इस बात ना करने के पीछे कोई पुख्ता वजह भी नहीं है। न जाने क्यों मानवी का बिहेवियर पिछले कुछ महीनों से मेरे लिए बहुत ज्यादा बदल गया था। न जाने क्यों उसने मुझ पर बेवजह ही शक करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो मैंने उसकी इनसिक्योरिटीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, पर धीरे धीरे बात हद से ज्यादा बढ़ती चली गई। मेरे ऑफिस से घर आते ही वो मेरा फोन लेकर इनबॉक्स चेक करने लगना, किसी कलीग का फोन आने पर चोरी चोरी मेरी बातें सुनना। मैंने कई बार उससे प्यार से बात करने की कोशिश भी की। आखिर बात क्या है मानवी? तुम्हें क्या हो गया है? पर हर बार मानवी नजर बचाकर अपने कामों में लग जाती। वो फोन पर कई बार न जाने किससे कई देर तक बात किया करती, और जब मुझे आता देखती तो बात बदल देती या फोन रख देती। ये सिलसिला कुछ 2 महीने तक यूं ही चलता रहा। पर हद तो तब हो गई जब एक रोज मानवी चोरी से पीछा करते मेरे ऑफिस तक आ पहुंची। मैंने उसे रास्ते में ही देख लिया था, पर मैंने ऐसा जताया कि मैंने उसे नहीं देखा है। मैं रास्ते में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, पर उस दिन मेरा ऑफिस में दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इन सब के पीछे वजह क्या है। ये सब काफी समय से चला आ रहा था, और उस दिन मैं अपना गुस्सा संभाल ना सका। ऑफिस से घर जाते ही मैं मानवी पर टूट पड़ा था। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है मानवी? तुम्हारे इस बिहेवियर का मुझे रीजन तक नहीं पता। अब तुम मेरा पीछा करते करते मेरे ऑफिस तक पहुंच गई। मेरा ये कहना था कि मानवी जैसे झल्ला पड़ी। क्यों ना करूं मैं तुम पर शक? मैं बीवी हूं तुम्हारी। मैं जानती हूं तुम मुझे चीट कर रहे हो अभिनव। चीट कर रहा हूं? ये तुम क्या रही हो मानवी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं सारा दिन तो ऑफिस में होता हूं, और छुट्टी होते ही यहां तुम्हारे साथ घर पर। तुम क्या कह रही हो तुम सोच भी पा रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं मानवी, आज से नहीं, जब से तुमको जाना है तब से। मैंने मानवी की ओर देखा। उस पर जैसे मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अपनी बात पर ज्यों की त्यों अड़ी रही। तुम क्या चाहती हो मानवी? मैं ये रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूं। न जाने कब से यही सब चलता आ रहा है। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? शायद उस दिन मैंने वो बात झगड़ा खत्म करने के लिए कही थी। मैं जानता था कि मानवी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो ये बात सुनकर मुझसे कुछ देर तक बेशक गुस्सा हो जाएगी, पर यह कहकर झगड़ा खत्म कर देगी,
अभिनव, तुमने अलग होने की बात सोची भी कैसे? पर उस दिन मुझ पर मेरा ही दांव उल्टा पड़ गया था। वो गुस्से में तमतमाती बोली, हाँ यही ठीक रहेगा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम कुछ भी करो, मैं दखल नहीं दूंगी, पर मेरे साथ रहकर ऐसा नहीं होगा। आई वॉन्ट डाइवोर्स। मैं समझ ही नहीं पाया कि एक ही पल में ये क्या हुआ। वो ये सब बातें ऐसे कर रही थी जैसे उसने मुझे किसी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मैं इससे पहले मानवी को कई बार सफाइयां दे चुका था, पर उस दिन मैंने किसी तरह की सफाई देना जरूरी ना समझा। एक वो दिन और एक आज का दिन, हम दोनों की कोई बात नहीं हुई। मानवी अपना मन बना चुकी थी कि उसे मेरे साथ नहीं रहना। मैंने भी एक ऐसा रिश्ता जिसमें गलत फहमियों के सिवा कुछ बचा ही नहीं है, उसे बचाना ठीक ना समझा। यही सब सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। मैं अंदर गया तो मानवी अपने में ही कहीं खोई हुई थी। उसे एहसास भी ना हुआ कि मैं घर आ चुका हूं। मैं अंदर जाकर कपड़े बदलने के लिए अलमारी में कपड़े ढूंढ रहा था, तभी मेरी नजर कपड़ों के पीछे से झांकती डायरी पर गई। मैंने धीरे से डायरी निकाली। ये वही डायरी थी जो मानवी ने मुझे हमारे पहले ट्रिप पर आखिरी दिन दी थी। मैंने डायरी खोली तो पन्नों के बीच दबी पड़ी तस्वीर नीचे आ गिरी। तस्वीर को उठाया तो ये वही तस्वीर थी जो हमने पचमढ़ी ट्रिप के आखिरी दिन वहाँ के लोकल फोटोग्राफर से क्लिक कराई थी। इतने सालों बाद उस तस्वीर के अचानक सामने आ जाने से जैसे मैं अपने अंदर उमड़ आए लाखों जज्बातों पर काबू ही ना कर पाया। तस्वीर में मैं, मेरा दोस्त साहिल, मानवी और उसकी दो सहेलियां रूही और दिया थे। ये उसी ट्रिप की तस्वीर थी जहां मैं और मानवी पहली बार मिले थे। मैं और साहिल साल में कम से कम एक बार किसी ट्रिप पर निकल जाते थे और इस बार प्लान बना एमपी में एक हिल स्टेशन पर जाने का। हम नोएडा में रहते थे। दिल्ली से सीधी ट्रेन पकड़कर हम पिपरिया स्टेशन पहुंचे। वहां से कुछ 50-55 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा की रानी कहा जाने वाला एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन पचमढ़ी था। हमने कैब की और रास्ते की खूबसूरती को आंखों में बसाते कुछ ही देर में पचमढ़ी पहुंच गए। वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी। थकान काफी हो गई थी तो हमने होटल लिया और खाना खाकर सो गए। हम सुबह उठकर बाहर जाने को तैयार हुए तो मौसम का मिजाज देखने वाला था। बाहर कोहरे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में नमी थी। यूं लग रहा था ठंडी फुहारों से चलते हुए चेहरा भीग रहा है। हम होटल से कुछ ही दूर मौजूद बोट क्लब लेक पहुंचे। मैंने और साहिल ने बोटिंग के लिए टिकट कराई। सुबह का वक्त था तो लेक पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। हमारे अलावा लेक पर उस वक्त 2 से 3 ग्रुप ही थे। बोटिंग करते हम लोग लेक के बीचों बीच पहुंचे तो कुछ शोर सुनाई दिया। ऊपर की ओर देखा तो कुछ लड़कियां जिप लाइन राइड का लुत्फ उठा रही थी। यहीं मैंने मानवी को पहली बार देखा। वो नज़ारा मेरी आंखों में ठीक उसी दिन सा कैद है, बिल्कुल ताज़ा, जैसे कल की ही बात हो। मानवी जिप लाइन राइड करती तेजी से एक सिरे से दूसरी ओर जा रही थी। उसने हल्के से आंखों को मीच रखा था। बेपरवाह, बेखौफ, हवा में जुल्फें बिखेरती, जोरों से चहकती चिल्लाती मानवी। न जाने ऐसा क्या था मानवी में।
कि पहली बार में ही मेरी आंखें उस पर रुक गई थी। मैं खोया सा उसे देखता ही जा रहा था। अचानक मुझे अपने बाएं कंधे पर साहिल का हाथ महसूस हुआ। जी जनाब, कहाँ खोए हैं? कहीं वो लड़कियाँ? साहिल ने मेरे मज़े लेते हुए कहा। मैं खुद को संभालते हुए बोला, अरे कुछ नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही। साहिल मुझे फिर छेड़ते हुए बोला, हाँ वो तो दिख रहा है, कुछ नहीं हुआ। साहिल सही था। शायद मुझे बहुत कुछ हो चुका था। सच कहूं तो पचमढ़ी आते रास्ते में मैंने एक से एक नज़ारा देखा था, पर जिप लाइन राइड करती बेखौफ मानवी से सुंदर नज़ारा तो मैंने अब तक नहीं देखा था। खैर, कुछ देर बोटिंग कर हम वहाँ से निकले। वहाँ के स्टाफ से पूछने पर पता लगा कि वहाँ घूमने के कई स्पॉट्स हैं, जिसके लिए हमें जीप स्टैंड से जीप रेंट पर लेनी होगी, क्योंकि कई ऐसे स्पॉट भी हैं जहाँ बिना जीप जाने की परमिशन नहीं थी। मैं और साहिल बात करते हुए जीप स्टैंड की तरफ जा रहे थे। चलते हुए कुछ 10 मिनट हुए थे कि सड़क के दाईं ओर से आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी। जब उस ओर देखा तो वो मानवी थी। वो लोग वहाँ मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों पर फोटोज क्लिक करा रहे थे। सुनिए, क्या आप हमारी कुछ ग्रुप फोटोज क्लिक कर देंगे प्लीज़, इफ़ यू डोंट माइंड। यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जिस लड़की को अभी कुछ देर पहले ही देखता रह गया था, अब वो ठीक मेरे सामने खड़ी मुझसे बात कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हाँ में हिलाया। मैंने उन लोगों की कई फोटोज क्लिक की। तस्वीरें लेते मैं मानवी को ही देख रहा था। वो तरह तरह के चेहरे बना रही थी। वो मेरे पास आई। थैंक यू सो मच। मैं मुस्कुराया और फ़ोन उसे दे दिया और मैं और साहिल आगे चल दिए। साहिल मेरे कंधे से कंधा मारकर बोला, ये वही लड़कियां थी ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इतना शर्मा क्यों रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुझे पहली नज़र वाला प्यार? मैं उसकी बात काट कर बोला, कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है यार। लड़की क्यूट लगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर शायद सच ही कह रहा था साहिल। मुझे मानवी से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। जीप स्टैंड के काउंटर पर हमें एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि देखिए, एक जीप में 6 लोगों की लिमिट है और आप 2 लोग हैं। अगर आप किसी के साथ जीप शेयर कर लेते हैं तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। अगर आप 2 ही लोग जाएंगे तो रेंट ज़्यादा पड़ेगा। और अभी तो जितने भी दिन हो यहाँ पर जीप में ही घूमना है। मैं साहिल को बोला, यार ऐसे किसी को परेशान करना ठीक तो नहीं है, पर इनकी भी बात सही है। साहिल बोला, तू मेरे साथ आ। सामने देखा तो मानवी और उसकी फ्रेंड्स जीप स्टैंड पर आ गई थी। मैंने साहिल को रोका। साहिल नहीं नहीं, प्लीज़ यार, ऐसे किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। साहिल ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए उस ओर ले गया। अबे तू आ तो सही, वो भी तो 3 ही लोग हैं। वो सीधा मुझे लिए उनके पास पहुंच गया। हेलो, एक्चुअली हम 2 ही लोग हैं। शायद आप लोगों ने भी पता किया होगा, एक जीप पर 6 लोगों की लिमिट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वी कैन शेयर अ जीप। आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारा भी। मैं एकदम बोल पड़ा, बट हाँ, अगर आपको शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो तभी। मानवी के ग्रुप से एक लड़की बोली, क्या हम आपस में एक बार डिस्कस कर लें? हाँ प्लीज़। मैं और साहिल एक साथ बोले। वो तीनों डिस्कस कर हमारे पास आए। मानवी बोली, ओके, आप लोग सही कह रहे हैं, शेयरिंग में सबका फ़ायदा है। मानवी का ये बोलना था कि साहिल मेरी ओर देख मुस्कुराया और मैं भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। हम सब जीप के पास पहुंचे और एक दूसरे को अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया। हाय, मैं दिया, ये रूही और ये है मानवी।
साहिल ने हम दोनों का इंट्रोडक्शन दिया और हम जीप में बैठ पहले स्पॉट की ओर चल दिए जो यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर था। हमारा ड्राइवर बेहद खुश मिजाज आदमी था। वो बोला, आप लोग रेनकोट तो लाए हैं ना? हम लोगों के मना करने पर उसने कहा, क्योंकि मुंबई के फैशन और पचमढ़ी के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी हो सकती है। बिना रेनकोट के आप यहाँ नहीं घूम पाएंगे। अभी हम पांडवा केव जा रहे हैं, आप लोग वहाँ से रेनकोट ले सकते हैं। रास्ते में रूही ने पूछा, कितने दिन का ट्रिप है आप लोगों का? साहिल बोला, 4 डेज और आज पहला दिन है। और आप लोग? हमारा भी सेम। हम लोग पांडवा केव पहुंच गए थे। देखते ही देखते आसमान काले बादलों से घिर गया था। मानवी बोली, यार ड्राइवर भैया सही कह रहे थे, सबसे पहले वहाँ आगे से रेनकोट्स ले लेते हैं। हम सभी ने एक स्टॉल से ट्रांसपेरेंट रेनकोट्स ले लिए थे। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। रेनकोट्स पहन हम पांडवा केव की खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। घुमावदार सीढ़ियों पर रेनकोट पहन चलते लोग दूर से देखने पर रोबोट्स जैसे दिख रहे थे। हम चढ़ाई चढ़ ऊपर पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां से नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। मेरी नज़र मानवी की ओर गई। वो ऊपर पहाड़ी पर खड़ी अपनी दोनों बाहें हवा में फैलाए लंबी सांस ले वहां की ताजगी को जैसे खुद में समा रही थी। मैं उसे ही देखे जा रहा था। वो पीछे पलटी और उसकी नज़र सीधे मुझ पर पड़ी। मानवी ने शायद मुझे उसे देखते देख लिया था। साथ में कुछ ग्रुप पिक्चर्स कराने के बाद हम नीचे उतरे। नीचे उतर वहाँ बाहर लगी स्टॉल्स पर हम सबने चाय और मैगी ऑर्डर की। 5 लोग और मैगी की 3 प्लेट्स ठीक रहेगा ना? रूही ने पूछा। नहीं, मैं मैगी नहीं खाता, मैं पराठे खाऊंगा, साहिल ने कहा। ओके देन 2 प्लेट्स ठीक रहेंगी। रूही और दिया ने एक प्लेट में खाना शुरू किया और एक मैगी की प्लेट थी मानवी के हाथ में। मुझे हिचकिचाता देख मानवी बोली, अरे लो ना अभिनव, मुझे शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानवी का ये बोलना था कि टेबल के नीचे से साहिल ने मुझे पैर मारा और मुस्कुराने लगा। हमने साथ में मैगी खाई। हम पार्किंग में पहुंचे और वहां से जीप में अगली जगह बड़ा महादेव मंदिर के लिए निकले। देखते देखते मौसम पर खुमार चढ़ चुका था। बादल और काले हो गए थे। हल्की बूंदाबांदी, पहाड़ों पर दिखते खूबसूरत नज़ारे और न जाने क्या क्या, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। हम सब ओपन जीप में खड़े पूरे रास्ते उधम मचाते जोरों से गाते गुनगुनाते जा रहे थे। मानवी मेरे ठीक आगे वाली सीट पर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और कभी कभी उसके जुल्फों के सिरे हवा में उड़ते मेरे चेहरे तक आ जाते। कुछ ही वक्त में हम मंदिर पहुंच गए थे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये वही मंदिर था जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर राक्षस भस्मासुर का वध किया था। पहाड़ों को काटकर बनाई गई संकरी सीढ़ियों पर बारिश की वजह से काफी फिसलन हो गई थी। दोनों ओर पहाड़ों से घिरा रास्ता काफी सुंदर दिखाई दे रहा था। नीचे पहुंचकर देखा वहां महादेव का मंदिर एक गुफा में जाकर था और गुफा में सारी ओर बिल्कुल ठंडा पानी, जिसमें हम लोगों के पैर डूब रहे थे, कुछ अलग ही तरह का सुकून दे रहा था। मैंने वहाँ के पुजारी से पूछा, पंडित जी ये इतना ठंडा पानी आ कहाँ से रहा है? ये तो गुप्त गंगा है बेटा, ये धरती के नीचे से निकल रही हैं। ये सब काफ़ी दिलचस्प था। हमने वहाँ शेषनाग के नीचे स्थापित शिवलिंग पर माथा टेका। मैंने मुझसे आगे हाथ जोड़े खड़ी मानवी की ओर देखा। न जाने वो भगवान से क्या मांग रही थी, पर उसे इतनी मासूमियत से हाथ जोड़े खड़ा देख
मैंने भगवान से रिक्वेस्ट कर डाली कि ये लड़की जो कुछ भी मांग रही है इसे ज़रूर देना भगवान। वहाँ से दर्शन कर हम ऊपर आए तो लंच का वक्त हो गया था। पास में मौजूद रेस्टोरेंट में लंच कर हम कुछ और जगह गए। शाम हो गई थी, हल्का अंधेरा होने लगा था। अब वक्त था अपने अपने होटल्स वापस लौटने का। दिया बोली, यार सोचा नहीं था इतना मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम कल भी जीप शेयर कर सकते हैं। साहिल एकदम मेरी तरफ देखते हुए बोला, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, हमने भी बहुत एंजॉय किया। तो मिलते हैं कल 9:30 बजे जीप स्टैंड पर, मानवी बोली। तीनों लड़कियों के जाते ही साहिल मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वाह भाई, किस्मत हो तो तेरे जैसी। सुबह जिस अनजान लड़की को देख जनाब दीवाने हुए जा रहे थे, अब सारा दिन उसी के साथ बिता कर आ रहे हैं। वैसे पसंद अच्छी है तेरी, लड़की वाकई अच्छी है। अगले 2 दिन कैसे बीते वक्त का एहसास ही ना हुआ। इन 3 दिनों में हम सभी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। मानवी और मैं बतौर दोस्त काफ़ी नज़दीक आ गए थे। आखिरी दिन हमें पचमढ़ी की सबसे मशहूर जगह बी फॉल और धूपगढ़ जाना था। मैं और साहिल तैयार होकर जीप स्टैंड पर तीनों लड़कियों का इंतज़ार कर रहे थे। सामने देखा तो तीनों लड़कियां हमारी तरफ ही आ रही थी। मानवी मस्टर्ड कलर के टॉप और ब्लैक कलर की जीन में बहुत ही प्यारी लग रही थी। हम जिप्सी में रोज़ की तरह गाते गुनगुनाते बी फॉल पहुँचे। ड्राइवर भैया हमसे बोले, पानी ले जाना आप लोग, 370 सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ेंगी तब जाकर झरना दिखेगा। रूही और दिया आंखें बड़ी करके बोले, 370 सीढ़ियाँ? अरे चलो चलो, मज़ा आएगा। मानवी एक्साइटमेंट में बोली। हम कुछ सीढ़ियाँ ही उतरे थे। नीचे से ऊपर आते लोगों की हालत देखने वाली थी। उन लोगों की हालत देखकर ही हमारी सांसें फूलने लगी थी, क्योंकि ये सीढ़ियाँ उतरना मुश्किल नहीं था, पर इसी रास्ते पर वापस भी आना था। हम हिम्मत बना नीचे उतर गए। नीचे का नज़ारा देखने वाला था। पहाड़ों से तेज़ी से झरना नीचे गिर रहा था। दूधिया सफ़ेद झरने की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। हम लोगों ने झरने के पास बड़ी बड़ी चट्टानों पर कई तस्वीरें ली। झरने का वेग इतना तेज़ था कि पानी हवा के साथ उड़कर दूर तक आ रहा था, जिससे हम लोगों के कपड़े थोड़े भीग गए थे, पर उसकी फिक्र नहीं थी। सूरज हल्की धूप बिखेर रहा था। वहाँ कुछ देर एंजॉय करने के बाद अब बारी थी वापस जीप तक जाने की। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते सांसें फूलती जाती। मैंने मानवी की ओर देखा। मानवी का चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। मैं मानवी से आगे चल रहा था। मानवी बोली, हाँ, अब नहीं चला जा रहा यार। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा। वो दोनों हाथ कमर पर रखकर हाँफ रही थी। मैंने अपना दायां हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। कुछ सेकंड मुझे देखने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं मन ही मन कह रहा था, मानवी, मैं सारी उम्र तुम्हारा हाथ यूं ही थामे रहना चाहता हूँ। अभी हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़े ही थे कि पीछे से रूही की आवाज़ आई, अभिनव, हमें भी सपोर्ट चाहिए, हमसे भी नहीं चढ़ा जा रहा यार। रूही और दिया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं कुछ शर्मा गया, पर मानवी का हाथ छोड़ना मुझे गंवारा ना था, इसलिए उनकी बात इग्नोर कर मैं चलता रहा। हम चढ़ी हुई सांसों के साथ ऊपर जीप तक पहुंच गए। लंच कर कुछ आराम करने के बाद हम हमारे आखिरी स्पॉट धूपगढ़ के लिए रवाना हुए। धूपगढ़ अपने सनराइज़ और सनसेट पॉइंट के लिए मशहूर था। धूपगढ़ जाते हुए रास्ते में नज़ारे देखने वाले थे। जीप से देखने पर दूर तक गहरी खाइयाँ दिखाई दे रही थी।
चारों ओर फैली हरियाली आंखों को ठंडक दे रही थी। सामने दिखते पहाड़ों की खड़ी चोटियां जैसे आसमान छू रही थी। चलती जीप जैसे जैसे उनकी ओर बढ़ती जाती, ऐसा लगता कि वो हम पर गिर रहे हैं। कुछ ही देर पहले बारिश की वजह से जैसे सारा का सारा जंगल चमक उठा था, और अब पेड़ों पर पड़ती सुनहरी धूप से ये नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वाकई प्रकृति का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हम सनसेट पॉइंट पहुंच गए थे। ये पचमढ़ी की सबसे ऊंची पहाड़ी थी। वहाँ पहले से कई और लोग मौजूद थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था। सनसेट पॉइंट से देखने पर सतपुड़ा की 7 पर्वत मालाएं साफ दिखाई दे रही थी। सूरज की चमक फीकी पड़ चुकी थी। उसे देखने पर आंखों को बेहद सुकून मिल रहा था। गूढ़े लाल रंग का सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता सतपुड़ा की रानी कहे जाने वाले शहर पचमढ़ी के माथे की बिंदी लग रहा था। तमाम लोग उस मनमोहक दृश्य को देख अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। मेरे बगल में खड़ी मानवी ढलते सूरज को किसी छोटे बच्चे की तरह देख रही थी। मैंने धीरे से एक कदम पीछे लिया और मानवी के मासूम एक्सप्रेशंस और ढलते हुए सूरज को एक ही फ्रेम में कैप्चर कर लिया। वो वीडियो आज भी मेरे पास मौजूद है। देखते ही देखते सूरज पहाड़ों के पीछे पूरी तरह छुप गया था। वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे को कुछ यूं देख रहे थे जैसे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने सामने अभी क्या जादू देखा है। मानवी जैसे उस नज़ारे को देखकर वहीं ठहर सी गई थी, और मैं मानवी को देखकर। साहिल ने मुझे कोहनी मारी, चलें? सूरज डूब गया। हम सब इन 4 दिनों में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, पर मानवी और मेरी दोस्ती औरों से थोड़ी और ज़्यादा गहरी हो गई थी। वो मेरे जोक्स पर ठहाके मारकर हंसती। इन 4 दिनों में जैसे 40 दिन की बातें कर डाली थी हमने। हम सनसेट पॉइंट से जीप की ओर लौट रहे थे, तभी साहिल मेरे पास आकर बोला, अभिनव क्या प्लान है यार? आज आखिरी दिन है। अब तो मानवी से तेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। वो तेरी कंपनी काफ़ी इन्जॉय करती है, और शायद अब तो वो ये भी जानती है कि तू उसे पसंद करता है। कब बताएगा उसे दिल की बात? साहिल तू ठीक कह रहा है, पर यार हमें मिले बस 4 दिन हुए हैं। आई थिंक ये जल्दबाजी हो जाएगी। मैं इस दोस्ती को और वक्त देना चाहता हूँ, पर हाँ यार आज आखिरी दिन है। मुझे मानवी के साथ और वक्त बिताना है। क्यों ना आज कुछ प्लान किया जाए? तो प्रॉब्लम क्या है भाई? यहाँ कैंपिंग का ऑप्शन भी है, बस किसी तरह लड़कियाँ मान जाए। धूपगढ़ से लौटते हुए साहिल ने बात शुरू की, गर्ल्स आज आखिरी दिन है, रात का क्या प्लान है? वो तीनों एक दूसरे को देखने लगी। फिर दिया बोली, अब कैसा प्लान? डिनर करके सोते हैं, कल ट्रेन भी है। तुम लोगों को पता है यहाँ कैंपिंग का ऑप्शन भी है? हाँ यार, क्यों ना आज रात कैंपिंग के जाए, फिर घर जाकर तो आराम करना ही है। रूही और दिया एक दूसरे को देख चोरी चोरी हंसने लगे। रूही बोली, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कभी कैंपिंग भी नहीं की। रूही ने मानवी की ओर देखा। उन दोनों ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन मज़ा आएगा, लेट्स डू इट। साहिल बोला, ओके तो तुम लोग फ्रेश होकर 8 बजे हमें यहीं मिलो, हम जाकर एंट्रीज करा देते हैं। लड़कियों का जाना था कि मैं कूदकर साहिल के गले लग गया। थैंक यू यार, दोस्त हो तो तेरे जैसा। कैंपिंग के लिए एंट्रीज करवा के हम 8 बजे फिर मिले। साथ में डिनर कर हम कैंपिंग साइट की ओर चल दिए। एक लाइन में रंग बिरंगे कुछ टेंट्स लगे हुए थे। ये कैंप जंगल के बीचों बीच लगाया गया था। काली रात, चारों तरफ लगे पेड़,
बांस के स्टैंड्स पर लटकते लैंप, टेंट्स के बाहर जलती बोन फायर, दूर बहते झरने की कल कल करती आवाज़, आसमान में बादलों के पीछे से झांकता बारीक सा चांद। हम लोग पूरे दिन घूमकर बहुत थक गए थे, पर यह माहौल देखकर हम सभी के चेहरे खिल उठे थे। लड़कियां चहकती आवाज में बोली, वाह यार, ये सब कितना सुंदर है। अच्छा हुआ हमने इसे मिस नहीं किया। थैंक यू अभी एंड साहिल। मानवी खुश थी और उसे देख मैं बहुत ज़्यादा खुश था। हमने अलॉट हुए टेंट्स में सामान रखा और बाहर आकर बैठ गए। मानवी ने ब्लैक टॉप और ब्राउन कलर की प्रिंटेड लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी। मैं उसे देख यही सोचे जा रहा था कि कोई इतना प्यारा कैसे दिख सकता है। वहाँ मौजूद लोग ग्रुप्स बनाकर एंजॉय कर रहे थे। हमने भी हम 5 लोगों का सर्कल बनाया और ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगे। गेम के 2 से 3 राउंड हुए थे और बॉटल मेरी तरफ घूमी। मैंने डेयर चूज किया। दिया ने कहा, ओके अभिनव, तुम्हें कपल डांस करना होगा। कपल डांस? पर किसके साथ? वो मुस्कुरा कर बोली, रूही या मानवी के साथ? चलो मानवी के साथ कर लो, मानवी अच्छी डांसर है। मानवी बोली, अरे ये मेरा डेयर थोड़ी है, मैं नहीं करूँगी डांस वांस। वो उठने में बहुत नखरे दिखा रही थी। मैंने खड़े होकर उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। उसने बैठे बैठे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखा। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। स्पीकर पर धीमी आवाज में किशोर दा का ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा बज रहा था। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए मानवी का बायां हाथ अपने दाएं हाथ में लिया। मैं बहुत नर्वस था, मेरे हाथ कांप रहे थे और मानवी ने इस बात को भांप लिया था। उसने मुझे कंफर्टेबल करने के लिए मेरी आंखों में देख हल्के से हाँ में सिर हिलाया और मैंने अपना बायां हाथ ले जा उसकी कमर पर धीरे से रख दिया। मैं और मानवी एक दूसरे की आंख में देख डांस करने लगे। मैं उसे इतनी करीब से पहली बार देख रहा था। उसकी आंखों में देखते ऐसा हो रहा था कि काश ये वक्त यहीं रुक जाए और इस रात की कभी सुबह ही ना हो। बेड पर पड़े फोन की घंटी बज रही थी। फोन की रिंग ने जैसे मुझे वापस वर्तमान में लाकर पटक दिया था। वो मीठी यादें बीता कल थी। अब मानवी वो मानवी ना थी। मैंने फोन की स्क्रीन पर साहिल का नाम देखा। साहिल अब MBBS डॉक्टर है। वो कुछ सालों से बेंगलोर में पोस्टेड है। मैंने फ़ोन उठाया। कैसा है अभी? ठीक हूँ। शाम को मेरे घर आ जा। तेरे घर? तू छुट्टी पर आया है क्या? हाँ, अभी आज ही आया हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं साहिल से मिलने उसके घर गया। पूरे 1 साल बाद मिला था मैं साहिल से। कुछ देर हमने बातें की, फिर साहिल बोला, क्या बात है अभिनव, तो टेंशन में दिख रहा है। सब ठीक है ना? मानवी ठीक है ना? मैं चुप रहा। साहिल मेरे बगल में आकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ अभी? बोलना, सब ठीक है ना? मैंने साहिल को पिछले 6 महीने में हुई मानवी से जुड़ी सारी बातें बताई कि कैसे वो बिना किसी वजह के ही हर दिन मुझ पर शक किया करती है और सब इतना बिगड़ चुका है कि बात तलाक तक आ पहुंची है। साहिल को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो भी मानवी को अच्छी तरह जानता था और ये भी जानता था कि शुरू से ही हम दोनों के बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग थी। वो कई देर तक खामोश रहा, फिर बोला, अभिनव, तूने मुझे जो कुछ भी बताया,
क्योंकि मैं मानवी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा। क्या वो किसी बात को लेकर स्ट्रेस में रह रही थी? पता नहीं यार, मैंने उससे कई बार बात करनी चाही, पर उसने कभी कुछ बताया ही नहीं। हाँ, वो अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर देर तक बात किया करती है। अभिनव, तुझे सुनने में शायद अजीब लगेगा, मगर ये सब किसी मेंटल इशू की वजह से भी हो सकता है। आजकल ये सब बहुत नॉर्मल होता जा रहा है और अवेयरनेस ना होने की वजह से हम ये सब इग्नोर करते जाते हैं और अनजाने में ही हर दिन सब और ज़्यादा ख़राब होता जाता है। तो मेरे कहने पर एक बार मानवी की काउंसलिंग क्यों नहीं कराता? साहिल की ये बातें सुन मैं सोच में पड़ गया था। मानवी के इस तरह बिहेव का मेरी समझ में आए ऐसा कोई रीज़न ही नहीं था। बहुत जद्दोजहद के बाद मैंने मानवी को काउंसलिंग के लिए मना लिया। 15 दिन की काउंसलिंग के बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि मानवी सिजोफ्रेनिया नाम के डिसऑर्डर से पीड़ित है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि मानवी की कोई दोस्त जिसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा था और अब उनका डाइवोर्स हो गया है। मानवी उन बातों से इतना स्ट्रेस में आ गई है कि वो अपने साथ भी वैसा ही कुछ इमेजिन करने लगी और अपने आप को भी ठीक उसी सिचुएशन में रख के देखने लगी। डॉक्टर ने बताया कि मानवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। वो अभी इस बीमारी की प्राइमरी स्टेज में है, इसलिए वो ठीक हो सकती है। उसे ज़्यादा देर तक अकेले ना रहने दिया जाए। दवाइयाँ और प्रॉपर केयर की जाए तो वो जल्दी ठीक हो सकती है। आज इस सबको 5 महीने हो गए हैं। मानवी पहले से बेहतर है। मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखता हूँ और जितना हो सके उसके साथ वक्त बिताता हूँ। अब हम साथ में खुश हैं, पहले की तरह। उम्मीद है कि मानवी जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी अभिनव और मानवी की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी, और लाइक और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।